नमस्कार, मैं सिमरन तिवार अभय न्यूज के 18 दिसंबर शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए चलते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के डबल मर्डर केस का खुलासा, माता पिता की हत्या कर प्रेमी संग भाग रही थी नाबालिग बेटी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को किया संबोधित। मोदी बोले, हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर किसानों से बात करने को है तैयार। पुणे में बनेगा देश का पहला खेल विश्वविद्यालय। दिल्ली में कोल्ड डे, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में शीतलहर से बड़ी ठंड। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को नोटिस, 6 हफ्ते में देना होगा जवाब। लिंक्डइन के सर्वे में पाया गया, नए साल में नौकरियां और वेतन बढ़ने की उम्मीद। 6 महीने में बेहतर होगा कंपनियों का प्रदर्शन। शेयर बाजार में लगातार 6वें दिन तेजी, 13,700 के पार बंद हुआ निफ्टी। हाथरस कांड में सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल किया आरोप पत्र, पीड़िता के आखिरी बयान को बनाया आधार। केबीसी कर्मवीर में नजर आएंगी भोपाल की शिक्षिका, सरकारी स्कूल को बनाया हाईटेक। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, विजय वर्गीय समेत 4 भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक। डे नाइट टेस्ट के दूसरे दिन भारत को 62 रन की बढ़त। आइए अब देखते हैं उज्जैन शहर की कुछ खास खबरें। महाकाल मंदिर में टनल निर्माण के लिए की जा रही खुदाई में मिले अवशेष ने सबको हैरत में डाल दिया है। टनल निर्माण के लिए महाकाल मंदिर समिति द्वारा 20 फीट गहरी खुदाई की जा रही है, जिसमें राजा भोजकालीन पत्थर मिले हैं। इन पत्थर पर नागर शैली से कारीगरी की गई है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार ये पत्थर मूलतः किसी मंदिर का अधिष्ठान है। महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार राजा भोज के समय 10वीं शताब्दी के आसपास करवाया गया था। प्राचीन महाकाल मंदिर को गुलाम वंश के शासक इल्तुमिश ने 1236 ईस्वी में तोड़ा था। इल्तुमिश के अलावा अन्य मुगल शासकों ने भी मंदिर को नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद सिंधिया वंश के रामचंद्र सैंधव ने 17वीं शताब्दी के आसपास एक बार फिर महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। राजाधिराज महाकाल मंदिर का निर्माण 2000 साल पहले किया गया था। तब से लेकर अब तक यहाँ शासन करने वाले अधिकांश शासकों ने यहाँ समय समय पर विकास कार्य किए। प्राचीन नगरी अवंतिका का इतिहास पुराणों में भी मिलता है। यहाँ खुदाई के दौरान पुरातत्व अवशेष मिलते रहते हैं। इसके पहले भी सिंहस्थ पूर्व निर्मित की गई टनल की खुदाई के दौरान भी प्राचीन सुरंग मिली थी, जो कि परमार कालीन थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाकाल मंदिर और इसके आसपास जमीन के नीचे प्राचीन इतिहास के राज दफन हैं, जिन्हें मुगल शासकों ने खत्म करने का असफल प्रयास किया था। अगर यहाँ खुदाई की जाए तो इतिहास के कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। महाकाल मंदिर का पुराना बड़ा वैभव रहा है और इसका वैभव चरम उत्कर्ष से राजा भोज के काल में आया। और राजा भोज के काल में मंदिर जो उनके उदयादित्य जो उनका भतीजा था, उसने यहाँ पर मंदिरों की एक श्रृंखला निर्माण की थी। तो उस श्रृंखला में से महाकाल का जो मूल मंदिर था वो तो वर्तमान में अपने को दिखाई देता ही है, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद आसपास जो मंदिर हुआ करते थे उनमें से एक मंदिर, ये अच्छी उच्च कोटि का परमार काल का मंदिर है, जिसमें हमें यहाँ पर लता वल्लरियां जैसे दिखाई दे रही है ना, और अन्य इस पे कार्बनिंग कर दिखाई दे रही है हमें। और ये ऊंची जगती पर था। और ये जो भाग है नीचे का, जिसमें लेंटर भी दिखाई दे रहे हैं, वो बेस दिखाई दे रहा है मंदिर का। वो भूमिश टेम्पल है ये, जैसे कि नागर शैली का मंदिर हमें दिखाई देता है, महाकाल का अनेक शिखर वाला। तो ये उसी परंपरा में जो परमार राजा भोज के द्वारा निर्मित की गई थी शैलियां, उसमें से भूमि शैली का मंदिर है, जो सीधा सीधा जमीन से उठा हुआ मंदिर है। कितना पुराना? तो ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है। ये अपन कह सकते हैं कि आज से 800 से 1000 वर्ष पूर्व का बना हुआ मंदिर है। लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है, जिसमें विकास बनकर वसीम नामक युवक 2 साल तक महिला की अस्मत के साथ खिलवाड़ करता रहा। जब महिला ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो असलियत सामने आई। मुनीनगर में रहने वाली 35 वर्षीय महिला तलाकशुदा है, जो कि मायके में रहती है। उसके पड़ोस में रहने वाली जया नामक महिला के घर पर 2 साल पहले उसकी मुलाकात विकास राजपूत नामक युवक से हुई थी। इसी दौरान दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। नजदीकियां बढ़ी तो महिला ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन विकास हमेशा टालता रहा। प्यार में धोखे की शंका के चलते जब महिला ने विकास के बारे में पता लगाया तो उसके होश उड़ गए। विकास बड़नगर में रहने वाला वसीम खान निकला। इसके बाद महिला ने थाने में शिकायत की। महिला ने आरोप लगाया है कि वसीम शादी का झांसा देकर 2 साल तक उसके साथ दुष्कर्म भी करता रहा। महिला थाने में वसीम के खिलाफ दुष्कर्म सहित पहचान छुपाकर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। जी, मुझे वो मिला, वसीम था, एक वसीम जो मिला था मुझे विकास नाम करके मिला था। एक जया नाम करके लेडीज़ है जो मेरे घर के सामने किराए से रहती थी। उन्होंने मुझे कुछ मदद के लिए उससे मिलवाया था कि ये विकास हैं, बोले ये आपकी मदद करेंगे। तो वो रिलेशन में यानी कि पीछे पढ़ के यानी कि रिलेशन में जुड़ गया और रिलेशन में जुड़ के हिंदू नाम ही बताया उसने मुझे कि मेरा नाम विकास है, राजपूत समाज से हूँ मैं।
और अपना नाम भी गलत बताया और रहवास भी नागदा का बताया। और मुझे अभी 2 महीने पहले मुझे पता चला कि वो मोमेडन है और उसका नाम वसीम है और अपना नाम बदल के मेरे संग में शादी का झांसा देके मेरा शोषण कर रहा था। अभी तक यहाँ पर थाने पर आई हैं आप? मैं थाने पर आई हूँ, मेरे को उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवानी है क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत घटनाएं की हैं और उसकी वजह से मैं अपने दिमाग की हालत ठीक नहीं है। हिरण मांस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। माधवनगर थाना पुलिस ने डॉक्टर परवेज बबन के 3 रिश्तेदारों को आरोपी बनाया है। थाने में इस फर्जी डॉक्टर से की जा रही पूछताछ में उसने बताया कि शाजापुर के टिटोड़ी खेड़ा गांव में रहने वाले रिश्तेदार फतेह, रहमत और गुलरेज के साथ मिलकर उसने हिरण का शिकार किया था। इसके बाद उन्होंने खेत पर पार्टी भी की थी। बचा हुआ मांस कार से लेकर आ गया था। तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम को रवाना कर दिया गया है। पुलिस ने परवेज की कार भी जब्त कर ली है। क्या आपके वार्ड में पिछले 5 सालों में विकास कार्य हुए? क्या आपको पिछले 5 सालों में क्षेत्र की समस्याओं से निजात मिली? क्या आपके वार्ड में सभी मूलभूत सुविधाएं हैं? क्या आप अपने वार्ड क्षेत्र के पार्षद द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं? आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आप कैसा पार्षद चाहते हैं? दीजिए अपनी राय अभय न्यूज के खास कार्यक्रम रिपोर्ट कार्ड में। जी हाँ, अभय न्यूज लेकर आया है आपके वार्ड का विकास मंथन, रिपोर्ट कार्ड। गंभीर मामलों में कोर्ट में चालान पेश करने में देरी करना भेरूगढ़ थाने में पदस्थ एसआई नितिन उइके को भारी पड़ गई है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। माधवनगर थाने में तैनाती के दौरान एसआई ने सुसाइड, जानलेवा हमला सहित 3 गंभीर मामलों में चालान पेश करने में देरी की, जिसके चलते कोर्ट ने आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया। इनमें से एक मामला रेलवे ठेकेदार द्वारा सैनिटाइजर पीकर आत्महत्या का है, जिसमें पुलिस ने रेलवे अधिकारी सहित उसके बेटे को आरोपी बनाया था, जिन्हें न्यायालय ने जमानत दे दी है। पुलिस की लापरवाही की शिकायत मृतक के रिश्तेदारों ने एसपी से की, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। खनन, रेत, भूमि और अपराध माफियाओं के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। शुक्रवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय में हुई बैठक में गुंडे बदमाशों की कमर तोड़ने के लिए मंथन किया गया है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि अगले 1 सप्ताह के भीतर 2 दर्जन से अधिक असामाजिक तत्वों की अवैध संपत्तियों को नस्तोनाबूद कर दिया जाएगा। बैठक में कलेक्टर ने अलग अलग क्षेत्रों में फल फूल रहे माफियाओं के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाने के निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम, खनिज विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व को आपसी तालमेल बनाने के लिए कहा गया है। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी विभागों के लिए टारगेट भी तय किए हैं। पुलिस और नगर निगम को मिलकर 25 गुंडों के मकान तोड़ने होंगे, जबकि अवैध खनन को रोकने के लिए खनिज विभाग को 10 दिन के भीतर 50 से ज्यादा डंपर को राजसात कर खनन के टेंडर निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो विभिन्न प्रकार के माफिया हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था से संबंधित हों, गुंडागर्दी या दूसरे जो अपराध करते हैं उनसे संबंधित हो, खाद्य में मिलावट का काम करते हों, राशन माफिया हों या इस प्रकार के अन्य कोई भी माफिया हों, उनके विरुद्ध बहुत कड़ाई से पेश आना है। जो आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई होती है वो तो चलती ही रहे। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था, जो अर्थतंत्र उनको पोषित करता है, जिससे उनको मजबूती मिलती है, उसको भी ध्वस्त करने का काम करें। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो सरकारी ज़मीनें अगर उनके कब्जे में है तो उनको छुड़ाने का काम किया जाए। पिछले महीने इसमें उज्जैन में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में उज्जैन की तारीफ भी करी थी। फाजलपुरा में रहने वाली महिला टीना बाथम ने आगर रोड स्थित सब्जी मंडी में 16 नंबर दुकान संचालित करने वाले हाजी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि उसने हाजी से 60 क्विंटल अदरक खरीदी थी। इसके बाद वह हाट में अदरक बेचने के लिए गई तो वहां जाके देखा कि अदरक सड़ी हुई थी। 20 में से केवल 1 बोरी अदरक की खाने लायक थी, बाकी में कीड़े लगे हुए थे। दुकानदार से शिकायत करने पर वह अभद्रता करने लगा। थाने में 6 घंटे तक सुनवाई नहीं हुई, इसलिए खाद्य विभाग में शिकायत की गई है। ये कल सुबह 10 बजे खरीदा था माल, तो उसके बाद में हम हाट में गए 4 बजे। एक कट्टा खोला, उसने एक कट्टा सही बताया और बाकी कट्टे सारे 19 कट्टे सारे सड़े निकले। उसके अंदर ये सारे कीड़े रिंगार है। उसके बाद में मैंने फ़ोन लगाया कि आपकी दुकान पे मैं ये कट्टे रख के जा रही हूँ, तो मेरे को एंड में बोला। एंड में बोलने के बाद में यूँ बोला है कि तुम्हारा माल तुम फेंक दो और जनता को यही माल खिलाओ तुम। तो मैंने बोला सड़ा माल कैसे खिलाऊँ? नहीं, तुमको सड़ा ही खिलाना पड़ेगा जनता को। तो जनता मेरे को मारेगी कि उसको मारेगी? अब बात हम करके हैं
सब्जी और अदरक इसी विक्रय करते हैं। ये चिमनगंज सब्जी मंडी से जो कोई हाजी साहब है उनकी दुकान से अदरक लेके आए थे। करीब 7 क्विंटल 35 किलो अदरक ये लोग लेके आए थे और 7,615 रुपये में इनको सामने वाले ने विक्रय किया है। तो जो है देख रहे हैं हम लोग कि जो अदरक है उसमें काफ़ी जो है अदरक की क्वांटिटी वो सड़ी गली और कीड़े लगी दिख रही है मौके पे। अब इनका जो आवेदन है हमको प्राप्त हुआ है, हम मंडी में जाके इसकी शिकायत की जांच करेंगे और देखते हैं इसमें पुलिस में भी कोई प्रकरण बनता है तो वो भी कराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अच्छा अदरक का पैसा दिया है और इसके साथ इनके साथ जो गलत इनको अदरक दिया गया है, ख़राब क्वालिटी का। उज्जैन की राज्य साइबर सेल को साइबर कॉप ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। पिछले साल मक्सी रोड के महावीर एवेन्यू में रहने वाले दंपत्ति के बैंक खाते से 49,000 रुपए की ठगी मामले में साइबर सेल की टीम ने मुंबई के 4 साइबर ठगोरों को धर दबोचा था। किंग्स ऑफ कार्ड्स गिरोह के 4 सरगना डार्क नेट से क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डाटा खरीदकर बैंक खातों से रुपए चुराते थे। बगैर OTP के ही ये साइबर ठग बैंक खातों से पैसे उड़ा देते थे। इनके पास से पुलिस ने 25,000 बैंक खातों की डिटेल जब्त की थी, जिन्हें बैंकों को उपलब्ध करवाकर होने वाली ठगी को रोका जा सका था। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने टीम के इस उत्कृष्ट काम के लिए उन्हें साइबर कॉप ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। DSC NESCOM प्रतिवर्ष साइबर संबंधित उत्कृष्ट कार्यों के लिए एक अवार्ड फंक्शन आयोजित की जाती है, जो दिल्ली में आयोजित होती हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड के कारण वर्चुअल आयोजन हुआ था, जिसमें उज्जैन साइबर सेल का नाम प्रथम 3 फाइनलिस्ट में चयनित हुआ था। जो उज्जैन का केस 70/19 जो पुलिस ने, जिसमें मुंबई से 4 आरोपी को अरेस्ट किया था, जिसमें डार्क नेट पर आरोपी द्वारा कई लोगों के ATM कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड की डिटेल शेयर की हुई थी, तो जिसके कारण RBI को करीबन 25,000 लोगों के ATM कार्ड्स और की डिटेल्स को एलिमिनेट कराने के लिए लिखा गया था। इस कार्य के लिए ये अवार्ड दिया गया है। पूरे देश में जितनी भी साइबर सेल और पुलिस स्टेशन जो काम करते हैं, उनमें से ये अवार्ड के नॉमिनेशन मांगे जाते हैं और उसमें से टॉप 3 में अपना चयन हुआ है। नमामि देवी नर्मदे हर, जल ही जीवन है। शादी विवाह से लेकर भवन निर्माण तक आपकी जल आपूर्ति को लेकर तैयार हैं हम। परिहार जल सेवा 218 शिवांश वैली होंडाई शोरूम के पास, दिवास रोड, उज्जैन। संजय परिहार, मोबाइल नंबर 8602221712। युवक कांग्रेस चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। क्षीरसागर मैदान में बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और बाइक रैली निकाली। क्षीरसागर और आसपास के प्रमुख मार्गों से विजय जुलूस होकर गुजरा। शुक्रवार सुबह ही युवक कांग्रेस के चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे, जिसमें भरत शंकर जोशी जिला अध्यक्ष, अमन बोरासी उज्जैन दक्षिण अध्यक्ष, दीपेश जैन उज्जैन उत्तर अध्यक्ष चुने गए हैं। नगर निगम चुनाव के पहले इस रैली को कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। शहर में लंबे समय के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर रैली बनाकर निकले, जिसे नगर निगम चुनाव का शंखनाद कहा जा रहा है। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। IG राकेश गुप्ता ने संभागीय क्राइम मीटिंग ली, जिसमें मौजूद सभी अधिकारियों को दिसंबर महीने में पेंडिंग चालान को पेश करने की हिदायत दी गई। पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा पेंशनर्स दिवस का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व जिला जज अरविंद चतुर्वेदी रहे। पति की शराबखोरी से तंग आकर मोहनपुरा में रहने वाली 30 वर्षीय मायापति सुनील परवार ने कीटनाशक पी ली। रंजिश के चलते नवाखेड़ा में कपिल प्रजापति नामक युवक ने 20 साल के अनिल पिता प्रेमनाथ पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। गुरुवार शुक्रवार को सबसे सर्द रात रही। इस दिन न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री रहा।
तो आपने देखी उज्जैन शहर की कुछ खास खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C 1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड।